Good morning, student. Today we discuss about previous topic. प्रीवियस टॉपिक क्या है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का थॉट प्रोसेस फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और जो है इसी पे ही हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी में ही एक टॉपिक है पाठ्यक्रम को लेके, वो है पाठ्यक्रम की जो प्रमुख विशेषताएं रहती है वो क्या है, मीन्स मेन फीचर ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की अगर विशेषताओं की बात करें तो उनमें सबसे पहली विशेषता है विषयों का समन्वय, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए, विषय विभिन्न तरीके के होते हैं, लेकिन जब हम उनका अध्ययन करते हैं, विषयों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो है जितने भी विषय हैं उनके अंदर क्या है, आपस में समन्वय है, यानी कि कोरिलेशन है, वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। साथ साथ अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को देखें, ऑब्वियसली जैसे अगर हम साइंस के फील्ड के सब्जेक्ट को देखें तो उसमें जो है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भाषाएं आदि जो है एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो सभी में कहीं न कहीं कोरिलेशन के भाव रहते हैं और शिक्षार्थी ये अनुभव करता है कि जो ये अध्ययन विषय हैं इनका आपस में बड़ा ही गहरा जो है संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ साथ ये कहीं न कहीं इसीलिए भी जुड़े हुए होते हैं क्योंकि जब भी विद्यालय स्तर पर हम कहीं कोई कार्य करते हैं, विद्यालय स्तर पर जब हम जुड़े हुए होते हैं तो हमारे अंदर क्या होने चाहिए, कोरिलेशन के भाव होने चाहिए। कोरिलेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि समन्वय नहीं होगा, विषयों में ही समन्वय नहीं होगा, तो हम जो सामग्री जो पढ़ते हैं, जो है सामग्री हम रखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके आपस में जो है रिलेशन नहीं हो पाएंगे। और रिलेशन का होना कहीं न कहीं विषयों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। साथ साथ ये कहीं न कहीं शिक्षार्थी को बोरियत महसूस नहीं करने देते, यानी कि छात्र जो है वो उबाऊपन इससे महसूस नहीं करते हैं। साथ साथ शिक्षण और अधिगम इसके माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों में अधिक जो है क्या हो जाता है, निकट होता है। इसीलिए शिक्षार्थी को अधिक मूल्यवान और जो है कोरिलेशन सार्थक लगता है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है और ये कहीं न कहीं करिकुलम की एक जो है महत्वपूर्ण फीचर यानी कि विशेषता भी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चे, वो है शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी फॉर टीचर एंड लर्नर। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो पाठ्यक्रम है वो कहीं न कहीं शिक्षक और शिक्षार्थी को एक जो है लिबर्टी प्रदान करता है, लिबरल। और साथ साथ जो है जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग भी उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो विद्यार्थी अपने पसंद का जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकता है, अध्ययन विषय चूज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार किसी भी जो है सब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं पाठ्यक्रम अगर देखा जाए तो वो बच्चों को उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अनुसार जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है
कि वो कोई भी जो है अध्ययन विषय वो चूज कर ले और उसी अध्ययन विषय पर वो अपना फोकस करके अपने ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये भी जो है करिकुलम पाठ्यक्रम की एक विशेषता रही है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में ही बताते हुए एक बार और रिपीट करता हूँ कि पहली जो विशेषता हमने पढ़ी है वो करिकुलम की विशेषता पढ़ी है, वो पढ़ी है विषयों का समन्वय, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बताया भी है। और विषयों की समन्वयता क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होता है कि विभिन्न विषय जब हम पढ़ते हैं तो उनमें कोई ना कोई क्या होता है कि संबंध होता है, वो एक विषय दूसरे विषय से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा ये हमने अब तो पढ़ा था, फिर अगला विषय जब हम पढ़ते हैं तो ये कोरिलेशन होता क्यों है? कोरिलेशन इसीलिए होता है ताकि आने वाले समय में हम शिक्षण और अधिगम को समझ सके, यानी कि उसको हम बारीकी से जो है उसका अध्ययन कर सके, पढ़ सके, समझ सके। अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ठीक है ना। हमें अंडरस्टैंडिंग हर तरीके से अगर देखा जाए तो जीवन में भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में भी तो अंडरस्टैंड होके ही चलते हैं, क्योंकि समन्वय का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि विद्यार्थी उबाऊपन महसूस ना करे पाठ्यक्रम में। इसीलिए विषय अध्ययन विषयों में क्या होती है, कोरिलेशन होती है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट बच्चे पढ़ा, वो है शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी फॉर द टीचर एंड लर्नर। देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्वतंत्रता होती है, यानी कि लिबर्टी होती है। बच्चा अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है और उसी सब्जेक्ट पर वो क्या करता है, फिर फोकस करता है। क्योंकि बच्चा, मैं आपको बता दूं, अगर बच्चे को अध्ययन विषयों में या विषयों में स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो उस पाठ्यक्रम को सही तरीके से एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि सही तरीके से वो पाठ्यक्रम को नहीं ले पाएगा। इसकी डिमेरिट्स ही है, मेरिट्स नहीं है। क्योंकि यदि बच्चों को उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार हम पाठ्यक्रम देंगे तो वो जो है उसको रुचिकर तरीके से सीखेगा और अपने जीवन में उन्नति भी करेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों को वास्तविक अर्थों में अगर देखा जाए तो विषय सामग्री या ढांचे में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करके और जो है अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। उसके बाद है नेक्स्ट, इसकी विशेषता है, हम जो कर रहे हैं वो करिकुलम की विशेषता कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है। उसके बाद है क्रिया केंद्रित, एक्टिविटी सेंटर्ड। देखिए, अगर देखा जाए तो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में रुचिकर गुण उत्पन्न होते हैं और बच्चे जो हैं क्रिया करते हुए ज्यादा सीखते हैं। ठीक है ना। अगर हम स्टडी मटेरियल देखें, स्टडी मटेरियल की बजाय अगर क्रियाएं पाठ्यक्रम में ज़्यादा होंगी तो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सीखता है और संपूर्ण शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया वो क्या है, एक्टिविटी सेंटर्ड है। ठीक है ना, क्रिया केंद्रित है। अगर देखा जाए तो क्रियाएं क्यों होती हैं, हम बच्चों को पाठ्यक्रम में क्रियाओं के माध्यम से क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा समस्याओं का समाधान करना आसानी से सीख सके, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बच्चा सीख सके। इसीलिए हम जो है अब विषयों के अंदर पाठ्यक्रम में जो है एक्टिविटी सेंटर्ड चीजें बच्चों के माध्यम से कराते हैं और ये शिक्षण और अधिगम का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चे, बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए, हमारा पाठ्यक्रम, अगर हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, पाठ्यक्रम को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हो। बच्चों की रुचि, अभिरुचि,
उनका दृष्टिकोण, उनकी प्रवृत्तियां, योग्यताएं, ये सब मिलकर अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम को निर्धारित भी करती हैं। और कहीं ना कहीं ये पाठ्यक्रम का अगर हम इसको आधार कहें तो गलत नहीं होगा। बाल केंद्रित होने के कारण बच्चा इसको आसानी से समझता भी है, सीखता भी है। और हम देखें प्राइमरी लेवल का जो पाठ्यक्रम होता है वो कहीं न कहीं बिल्कुल ही बच्चों को अधिक जो है प्राथमिकता और महत्व भी देता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है। शेष अगर माध्यमिक देखें तो उसमें बच्चों को महत्व तो दिया जाता है, लेकिन थोड़ा कम जो है वो अगर देखा जाए तो बाल केंद्रित होता है, क्योंकि उसमें हमें बच्चों को बहुत सी चीज़ों की एजुकेशन हम देते हैं। जोसेफ लंडन महोदय कहते हैं कि शिक्षण प्रदान करने का अर्थ बच्चों के ज्ञान, मानसिक शक्ति और नैतिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए सामग्री प्रदान करना है, उसे कल्याणकारी प्रभावों के अधीन रखना है। यानी कि अगर माध्यमिक स्तर पर हम देखें, प्राइमरी स्तर पर तो पूरे का पूरा हमारा पाठ्यक्रम क्या होता है, वो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर हम बच्चों को और भी तो नॉलेज देना है, हमें उनका बौद्धिक विकास करना है, उनका नैतिक विकास करना है, उनका आध्यात्मिक विकास करना है, और कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में हमें क्या करना है, बिल्डअप भी तो करना है, उनका कॉन्फिडेंस भी तो बनाना है। तो इसी तरीके से हम हर एस्पेक्ट पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे का कोई भी पक्ष जो है वो कमजोर न रहे। इसके साथ साथ नेक्स्ट बच्चे पॉइंट है वो है पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। देखिए, विद्यार्थी अगर अकेला है, ठीक है, तो वो अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज में इतना जो है बढ़ावा नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसको सहयोग यानी कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन में समझाया जाए, बताया जाए, समूह में बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उनके ज्ञान में जो है अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि जब हम बच्चों को पारस्परिक सहयोग देंगे, कॉर्पोरेशन देंगे, तो ऑब्वियसली कई विचार मिलते हैं। सिंगल थॉट्स से मैं ये कहता हूं कि नॉलेज तो गेन होता है, लेकिन जब थॉट्स प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि जब ज़्यादा विचार होते हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम उन सभी विचारों पर क्या करते हैं, जो है हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किसी, और जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो वो कंक्लूजन बहुत ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तरीके का होगा। और ऑब्वियसली और बहुत से जब विचार मिलेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी क्या होगी, हासिल होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स प्रोसेस। तो ये कहीं ना कहीं पारस्परिक सहयोग भी जो है वो पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और ये जो है पाठ्यक्रम को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, शिक्षक पृष्ठभूमि में, यानी कि टीचर इन बैकग्राउंड। देखिए, अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम, मैं ये कहूँ कि बच्चों को एक सही दिशा और दशा प्रदान करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अध्यापक की भूमिका भी पाठ्यक्रम के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन देना। अब आपके पास इंटायर पाठ्यक्रम है, ब्रॉड लेवल का पाठ्यक्रम है, लेकिन आप उस ब्रॉड लेवल के पाठ्यक्रम को किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से आप उस पाठ्यक्रम में जो चीज़ें समझनी है, आपको कहीं ना कहीं एक शिक्षार्थी को डिपेंड होना पड़ता है एक टीचर पे। तो टीचर कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ मैं ये कहूँ कि अगर पाठ्यक्रम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक साधन है, तो शिक्षक कहीं न कहीं उन समस्याओं में से निकालने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में शिक्षक का जो है बहुत बड़ा हाथ रहता है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि वो आपको एक डिपेंडेंट भी बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट। यानी कि डिपेंडेंट कौन से वाला, सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि खुद पे डिपेंड होना। और साथ साथ महत्वपूर्ण बातों का जानकारी शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी को प्राप्त होती हैं। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा
कि पाठ्यक्रम अगर आपके लिए विषय वस्तु है तो कार्य अनुभव की शिक्षा वो अध्यापक जो है बच्चों को प्रोवाइड कराता है। साथ साथ जो है बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, जैसे हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक कर्तव्य, ठीक है ना, राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक विषय वस्तुएं, सांझी भारतीय विरासत, समतावाद, लोकतंत्र, समाजवाद, लिंग समानता, वातावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं की समाप्ति और लघु परिवार कसौटी का अनुपालन और वैज्ञानिक स्वभाव को ग्रहण करना। तो ये सब टॉपिक हम अपने पाठ्यक्रम में देखते हैं, लेकिन इनका वास्तविक चीज़ों के बारे में जानकारी आपको टीचर के माध्यम से ही प्रोवाइड हो सकती हैं। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि शिक्षक पाठ्यक्रम में एक बैकग्राउंड की भूमिका में रहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही वो एक ऐसी ज्योति पुंज है जिसके माध्यम से बच्चों को जो है ब्रॉड तरीके का नॉलेज प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल इस टॉपिक को आप आगे बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।